करू स्टार्ट. ओके. ओके, सब्सिडियरी बुक्स नाम का यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ट्रायल बैलेंस हो चुका है कंप्लीट. ओके, सो जिनको पास होना है और जो एब्सेंट है, ओके, दो टर्म कंडीशन, जिनको पास होना है, सेकंड जो एब्सेंट है सैटरडे को, उनको क्या करना है, करेक्ट, रिकॉर्डेड देखना है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, पास होना है तो ही करो. ओके, अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक. इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, देखो. अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक. ओके, सबके पास आईसीआई का मॉड्यूल है क्या? हर बेंच पे एक है क्या एटलीस्ट? ओके, तो इधर नहीं दिख रहा है तो कहाँ पर देखना है? बुक में. सेम है क्या प्रोजेक्टर पे? सेम है. सब फक्त मी हळदी लावते त्यांना, बाकी काहीच नाही. परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब क्या? सेल्स रिटर्न बुक. रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब क्या? परचेस रिटर्न. करेक्ट. सो आप अंडरलाइन करो और लिखो रिटर्न इनवर्ड बुक को सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड को परचेस रिटर्न. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक. ओके, इतने सारे बुक्स हमें सीखने हैं इस चैप्टर में. परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक आणि बिल्स पेएबल बुक. Learn the technique of posting from subsidiary books to ledger. Understand that even if subsidiary books are maintained, journalization is
required for many other transactions and events. तो इतने सब्सिडियरी बुक्स बनाने के बावजूद भी जर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड है. कौन से एंट्रीज के लिए? हाँ, जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं होंगे. एग्जाम्पल, वो कैश बुक में होगा. डेप्रिसिएशन, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस. करेक्ट. सो जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं होंगे वो कहाँ पर होंगे? जर्नल प्रॉपर में होंगे एंट्री. एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. दो पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसमें कॅश भी इन्व्हॉल्व चाहिए. ओके. प्रेमनी आर्यनला बॉटल दिली आणि त्यांनी डबा दिला, हे पण एक्सचेंज, बट इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ओके. ओके. एक ने पेंसिल दी, दूसरे ने इरेजर दिया एक दूसरे को, ये ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, उसमें कैश इन्वॉल्व चाहिए. ओके. और उसका रिजल्ट मतलब क्या? इवेंट. ओके. परचेज सेल किया तो इवेंट क्या हुआ? रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस. और क्या रिजल्ट आया उसका? क्लोजिंग स्टॉक कुछ तो बच गया ना. अगर सारे आइटम सेल नहीं हुए तो स्टॉक बचेगा, तो वो रिजल्ट है. वो तो क्या है? इवेंट. तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं जर्नल में. ओके. बट जैसे हमने देखा था कि चारों सब्जेक्ट के लिए आप एक ही बुक नहीं बनाओगे, अलग अलग बुक, अकाउंट्स की एक, लॉ की एक, मैथ्स की एक, इकोनॉमिक्स की. वैसे ही अकाउंटेंट ने एक ही बुक में सारे एंट्रीज लिख दिए तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगा. अगर ओनर ने पूछा इस मंथ के सेल्स बताओ, ओके, टाइम लगेगा. वो क्या बोलेगा? मैम नेक्स्ट मंथ में बताता हूँ, क्योंकि एक एक चेक करना पड़ेगा. तो अलग से बुक है तो इजी जाएगा ना. ओके. सो आपको मैन्युअल अकाउंटिंग इमेजिन करना है इस चैप्टर के लिए, तो ही ये चैप्टर समझेगा. क्योंकि अगर आप टैली सॉफ्टवेयर वगैरह इमेजिन करोगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये चैप्टर नहीं समझेगा. सब्सिडियरी बुक्स मैनुअल अकाउंटिंग में होते थे. जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब अलग अलग बुक्स बना के रखते थे अकाउंटेंट. एक बुक सेल्स बुक, एक परचेज डे बुक, एक परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न. ठीक है. सो प्रिंसिपल बुक्स, प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखा आपने, PLE नहीं है, PAL है. तो PAL मतलब हेड, मेन. एंड प्रिंसिपल PLE मतलब रूल. ओके. सो ये मेन बुक है. ये मेन बुक कौन से है? लेजर एंड कैश बुक. ओके. प्रिंसिपल वर्ड को अंडरलाइन करके मेन लिखा ना. लेजर एंड कैश बुक मेन बुक है. व्हाई दे आर मेन बुक? बिकॉज वी गेट balances, क्लोजिंग balances from ledger. That's why they are called as principal book. एंड सब्सिडियरी बुक्स पता है, अभी लिस्ट हमने जस्ट देखी. परचेज सेल्स बुक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक है, जर्नल प्रॉपर. ओके. ये 8 बुलेट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और कुछ समझा क्या मुझे बताना है. किधर आया वो? हुंडी, हुंडी बोलते हैं. बता दो, पढ़ के होने दो. होएगा तो लग्न, इल्लीगली घेतात तो हुंडा, हे हुंडी आहे. बरोबर. कॅश परचेसेस असेल तर कॅश बुक मध्ये, क्रेडिट परचेस असेल तर
परचेस बुक, कैश सेल्स असेल तर कॅश बुक मध्ये, क्रेडिट सेल्स असेल तर ओके. सो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीट इनटू एंड पेमेंट आउट ऑफ बैंक. सो कैश बुक में 2 कॉलम्स अगर है, कैश कॉलम है, बैंक कॉलम, तो बैंक का भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना होता है. ओके. उसके बाद परचेस डे बुक में सिर्फ क्या आएगा? क्रेडिट परचेसेस. एंड वहां पर ही लिखो कैश परचेसेस किधर जाएगा? कैश बुक. कैश परचेसेस इन कैश बुक. Purchase return book to record the return of goods and materials previously purchased. So credit purchase return है. हाँ, ये purchase return लिखा है, उसके पहले क्रेडिट वर्ड डाल दो, क्रेडिट परचेस रिटर्न बुक. क्रेडिट परचेस रिटर्न मतलब क्या? परचेसेस हुए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब पेमेंट सप्लायर को किया नहीं है एंड आप रिटर्न कर रहे हो परचेसेस. ओके. तो उस केस में एंट्री क्या आती है? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. ओके. सो सप्लायर इज द रिसीवर ना. ये एंट्री लिखना है तो लिख सकते हो. सप्लायर या आप क्या बोलते हो उसको? अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. ओके. ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम चल रहा है हाँ, आर्यन के लाइफ में और किसी कॉमर्स स्टूडेंट के भी लाइफ में चल रहा होगा ये फर्स्ट टाइम. लास्ट टाइम तो सबके लाइफ में है. और कैश परचेस रिटर्न की क्या एंट्री होगी? कैश वापस मिलेगी ना आपको. आपने कैश परचेसेस किए हैं और वो गुड्स आप वापस कर रहे हो, तो आपको क्या वापस मिलेगा? सो उसकी एंट्री बताओ. करेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. सो क्रेडिट परचेस रिटर्न ये है ना ऊपर का, तो ये कौन से बुक में जाएगा? परचेस रिटर्न बुक में. ओके. लिखो ये क्रेडिट परचेस रिटर्न और इधर क्या लिखेंगे? कैश परचेस रिटर्न. करेक्ट. और ये कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक. ओके. ये लिखने के बाद मैं सेल्स रिटर्न का पूछने वाली हूँ. कैश सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न. तो हाथ ऊपर करो जिसको एंट्री आ रहे हैं वो. पहले लिखो ये एंड देन हाथ ऊपर करो किसको क्रेडिट सेल्स रिटर्न की एंट्री आ रही है. सेल्स रिटर्न. करेक्ट. करेक्ट. कैश वापस दोगे ना आप उस कस्टमर को, उसने रिटर्न किया तो. ओके. ये कौन से बुक में जाएगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न.
ओके, नोटबुक में लिख रहे हो ना आप, एंड ये कहाँ पर जाएगा? सेल्स बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स ना, सेल्स रिटर्न बुक सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक टू रिकॉर्ड receipts of promissory notes or hundies from various parties, and bills payable book to record the issue of promissory notes or hundies to other parties. Okay, so हुंडा जो असतो, जो लग्नात देतात, जो इल्लीगल असतो तो वेगळा. हुंडा हे हुंडी आहे. ओके, करेक्ट. हुंडी इज बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, प्रॉपर सेम डॉक्यूमेंट. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? डॉक्यूमेंट. उसमें कौन ऑर्डर देता है पे करो ऐसे? ड्रॉवर. ड्रॉवर ऑर्डर देता है ना किसको? ड्रॉई को. ओके, तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट है, इट इज गवर्न्ड बाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. एंड जो हुंडी होती है वो भी डॉक्यूमेंट ही है. बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही ऑर्डर दिया रहता है, रिक्वेस्ट नहीं करो तो ऑर्डर दे रहे हैं हम टू पे सम अमाउंट. हुंडी डॉक्यूमेंट है बट वो इनफॉर्मल होता है. हुंडी डॉक्यूमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी एक्ट, एनी लॉ. इनफॉर्मल है. ओके, उद्या मी प्रेमला ऑर्डर दिली म्हणजे हुंडी दिली तर त्यांनी पे नाही केलं तरी मी कुठेही कुठल्याच कोर्टमध्ये नाही जाऊ शकत. वो इनफॉर्मल था. ओके, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा है. ओके, प्रॉमिस. ओके, एक ने प्रॉमिस किया दूसरे को कि मैं आपके घर डिनर के लिए आऊंगा और वो आया ही नहीं, तो आप केस नहीं फाइल कर सकते, इसको मैंने डिनर को बुलाया था और ये आया नहीं. ओके, ऐसे था ना कुछ तो, बर्थडे को बुलाया था, पार्टी को बुलाया था. हाँ, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो वैसे ही ये हुंडी इनफॉर्मल हुंडी है. ओके, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इनफॉर्मल है क्या? नहीं. बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट के अंडर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. और अगर जो ड्रॉई है उसने पेमेंट नहीं किया तो क्या है आगे? नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक अपॉइंट करो, फिर नोटिंग चार्जेस दो उसको, और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं ना कि ये आदमी मुझे पे नहीं कर रहे हैं. पहला हुंडी. ओके, सो वो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक में होता है. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली.
सो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है, तब समझेगा, जिनको अभी नहीं समझा है उनको। ओके, तो आप हुंडीज नहीं, हुंडीज मैंने तो आर्टिकलशिप में नहीं देखे किसी क्लाइंट के पास हुंडी है ऐसे। अभी गांव में वगैरह होता होगा तो पता चलता होगा ना। तो एक ऑर्डर दे रहा है, दूसरा साइन कर रहा है उसके ऊपर। ओके, और जर्नल प्रॉपर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन which cannot be recorded in any of the 7 books mentioned above। ठीक है, ओके। एडवांटेजेस क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, अलग अलग नोटबुक्स है, तो आप अलग अलग अकाउंटेंट रख सकते हो आपके ऑफिस में। तुम 9 to 6 आके परचेज के एंट्रीज करेंगे, तुम 9 to 6 आके सेल्स के एंट्रीज करने हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। दूसरा, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। 9 to 6 मैंने परचेज के एंट्रीज की है हर रोज, तो मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगी ना। ओके, एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मुझे फटाफट एंट्रीज आने लगेंगे। उसके बाद सेविंग इन टाइम, क्योंकि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, एक ही बुक है तो टाइम लगेगा ना। नहीं, रुको आप रुको, मैं पहले परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, फिर आप सेल्स के इनवॉइसेस दो, फिर आप रुको, आपका होने के बाद इनका, ऐसे करके टाइम लगेगा। बट अलग अलग बुक है तो देयर इज सेविंग इन टाइम। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो ऑलरेडी देखा था। ओनर ने पूछा कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और मंथली सेल्स रिटर्न कितने हो रहे हैं मेरे बिजनेस में, मतलब सेल करके लोग वापस कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा ना ओनर को, कितने सेल्स रिटर्न क्यों है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इजी है ना, बिकॉज ऑफ सब्सिडियरी बुक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, याद है ना, एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, तो ये एडवांटेज है। उसके बाद फैसिलिटी इन चेकिंग, ओके, ये हमारे लिए है, ऑडिटर्स के लिए। ओके, आपको आज जाके क्या करना है, 9 to 6 परचेसेस चेक करने हैं इस क्लाइंट के XYZ। कल जाके क्या चेक करोगे, सेल्स चेक करोगे, तो चेकिंग के लिए इजी जाएगा, करेक्ट। एंड अकाउंटेंट का भी चेकिंग, हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, मेन अकाउंटेंट, वो भी जूनियर अकाउंटेंट का चेक करता होगा ना, करेक्ट। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ये कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं, लिखो, इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। किसने लिखना है? जो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर में, वही लिखो। 4 मार्क्स, 4 and 5, हाँ। ओके, क्वेश्चन बैंक ओपन करो जिनको मिली है। थेरी क्वेश्चन असं काहीतरी आहे का चॅप्टर? त्याच्यात आहे का बघ कुठे हा क्वेश्चन, ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सबसिडियरी बुक। वो एग्जाम में आया था। लिखिए, दिखाओ सबको। मला तिकडे हा इकडे कर ना शिक्षकांचा। नको तुझा, ती नवीन आहे ना, तिला अजून माहिती नाही। ठीक आहे, जिनको एसी चाहिए इस साइड शिफ्ट हो जा, इधर का चालू है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक। तो आपको समझा क्या ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? ओके, ये चार्ट कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो,
फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ उसको कैसे डिवाइड किया है? प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी। प्रिंसिपल बुक में क्या क्या है? लेजर एंड कैश बुक। कैश बुक में क्या है? सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, पेटी कैश बुक। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? कैश बुक ना, उसमें ये सब देखने वाले हैं हम। सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड पेटी कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिडियरी बुक्स। परचेस बुक फॉर क्रेडिट परचेसेस, सेल्स बुक फॉर क्रेडिट सेल्स, परचेस रिटर्न बुक फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीव्ड बुक फॉर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। तो ये बिल रिसीवेबल चाहिए। हाँ, for bills accepted, bills payable book, for record of transactions not recorded elsewhere, करेक्ट। आता हे आयुष्यात परत कधी बघू नका चार्ट। आपको आ रहा है ना वो चार्ट? आ रहा है तो फिर से मत देखो, नहीं आ रहा है तो देखो। परचेज बुक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या कॉलम से बताओ? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ओके, अभी आर्यन हमें बता रहा है जर्नल के कॉलम्स। हाँ सुनो सुनो आर्यन, जर्नल के कॉलम्स क्या है? जर्नल जर्नल, हाँ हाँ हाँ, लेजर फोलियो, हाँ एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, और लेजर में जेएफ होता है। सो इसमें से कौन कौन से गायब हुए परचेज बुक में? मतलब अमाउंट के दो कॉलम की जगह एक ही है। क्यों? क्योंकि परचेसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं। तो क्रेडिट कॉलम लगेगा क्या? So date, particular, details and amount. Okay, it should be remembered that, चला आठवायचंय बघा काय, it should be remembered that cash purchases are not entered in this book, since these will be entered in cash book, and credit purchases of items other than goods or materials, मतलब क्या? such as office furniture or typewriter are journalized. मतलब purchase of assets are recorded in journal proper, they are not recorded in purchase book. Okay, credit purchases, हाँ, credit purchase of fixed assets, कैश परचेसेस ऑफ फिक्स एसेट कहाँ पर जाएंगे? कैश बुक। कैश अलग की कैश बुक। ओके, कैश परचेसेस कैश बुक, कैश परचेस ऑफ एसेट कैश बुक, क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर। तो लिखो वहां पर कैश परचेस ऑफ एसेट कैश बुक, and credit purchases of assets जर्नल प्रॉपर ना। हो गया कंप्लीट? इलस्ट्रेशन 1,
द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेंट। तो क्वेश्चन की लाइन पहले पढ़ते हैं हम। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी। सो क्या दिया है हमें, 2022 फेब 1 को परचेज किया है, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सो क्रेडिट परचेसेस है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट ₹100 पर ग्रॉस। हाँ 500। ओके, एक डजन में कितने आइटम्स आते हैं, और एक ग्रॉस में 12 डजन। लिखो ये, एक ग्रॉस मतलब 12 डजन, मतलब यूनिट्स कितने हुए, 12 इंटू 12 144 यूनिट्स हुए। एक डजन इज इक्वल टू 12 आइटम, एक ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें देखो, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन। ओके, एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं, 12। सो 240 पर डजन है इंटू 12। पहला करो ये, 240 इंटू 12। पहले का है एक डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, एक ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। ओके, ऊपर के पेंसिल्स के केस में जो हमें रेट दिया था वो पर ग्रॉस ही दिया था, रेट 100, एंड क्वांटिटी भी ग्रॉस में ही परचेस करते थे आप। 5 ग्रॉस मतलब आपने 60 पेंसिल्स खरीदे ना, 5 ग्रॉस मतलब। अभी यहाँ पर नेक्स्ट इसमें रजिस्टर, रजिस्टर मतलब नोटबुक। एक ग्रॉस रजिस्टर मतलब एक बुक नहीं खरीदा आपने। ओके, एक ग्रॉस मतलब कितने डजन, मतलब 144 बुक्स आपने खरीदे, रजिस्टर्स खरीदे। ओके, सो एक ग्रॉस रजिस्टर, बट जो रेट दिया है वो पर ग्रॉस नहीं है, रेट कैसे है, पर डजन। ओके, तो जिसको पता है कि एक ग्रॉस मतलब 12 डजन, वो क्या करेगा, 240 इंटू 12। जिसको नहीं पता है उसको क्या लगेगा, एक रजिस्टर लिया मैंने और वो पर डजन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 240 इंटू 1 240। तो 240 इंटू 12, इसकी टोटल करो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, किती येत है, हाँ मेरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद। परचेज बुक, डेट पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। डेट अभी नहीं लिखना है, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मुझे भी ब्रेक लगता है, मैं बात कर रही हूँ ना कंटिन्यूसली, तो मेरे ब्रेक में आपको सॉल्विंग का टाइम दे रही हूँ। क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में, सप्लायर का नाम लिखो, उसके बाद ये डिटेल्स लिखो कि हमने क्या परचेज किया था, और फिर डिटेल्स में ये अमाउंट, उसकी टोटल लेस 10% रेट डिस्काउंट, एंड देन आउटर कॉलम में 3042। नेक्स्ट, सेकेंड को क्या परचेज किया है, फॉर कैश, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। आएगा क्या ये परचेज डे बुक में, कैश परचेसेस है। 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक एट ₹300 पर डजन। तो वो डिटेल्स में अभी नहीं चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्ड होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है वो कैश परचेसेस है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। थर्ड को क्या परचेस किया है,
computer for office use from Messrs Office Goods Company on credit. हाँ, फिक्स्ड एसेट परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस किसमें रिकॉर्ड होता है, कौन से बुक में? जर्नल प्रॉपर. तो ये भी नहीं आएगा ना. तो ये दोनों नहीं आएंगे. एक जाएगा कैश बुक में, लिखो वहां पर, एंड दूसरा जर्नल प्रॉपर. चौथा, परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी आएगा. 5 reams of white paper at ₹100 per ream, 500, and 10 reams of ruled paper at ₹150 per ream, 1500 less 10% trade discount, 200, 1800. ओके. अभी टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट क्या करते हैं देखो. ओके, ये टॉपिक पढ़ाना ही रहता है. जब टेस्ट सीरीज मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं, टॉपिक वाइज में यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी टॉपिक पे टेस्ट है. 50% सिलेबस, फुल सिलेबस के टेस्ट में क्या होता है, ये तो टाइम पास है. तो ये तो पढ़ना है नहीं, तो फिर पढ़ाई नहीं की है मैंने, तो फिर पढ़ते हैं ये से. ये देखो. हाँ, और उसने क्या किया था स्टूडेंट ने कि मैं वो जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, वो सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, 2880 के लिए, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट इसके नीचे लिखा था. हाँ, तो इसके लिए है ही नहीं एप्लीकेबल. एंड फिर जो टाइम पास में लिया था, हल्के में लिया था जिस टॉपिक को, वही टॉपिक मार्क्स डिडक्ट करता है. ओके. आता इंटरमिजिएट मध्ये मी तेच सांगून आले टेस्ट सिरीजला. अभी टेस्ट सीरीज में ऑडिट का पेपर चल रहा है, सीए इंटरमीडिएट का. तो मैंने उनको बोला ऑडिट पेपर को आप इज्जत नहीं दोगे तो वो आपकी इज्जत निकालता है. जैसे इस टॉपिक में आपको 0 आ गए ना, तो किसकी इज्जत गई कि इस टाइम पास टॉपिक में भी हमें मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इसको इज्जत नहीं दी थी, ये पढ़ाई नहीं था. तो वो बोलता है मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ. तो ये इसलिए पढ़ना इम्पॉर्टंट है. काय सोपं चाललंय, किती फालतू आहे, असं नका करू, द्या इज्जत. ओके. सो अगर उस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की है तो उसको ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में क्या करना पड़ता है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है. तो खुद का दिमाग क्या लगा उसने, अरे ये तो इसके नीचे लिखा है, मतलब डिस्काउंट सिर्फ 2880 पे है. ओके. आणि मग स्ट्रेस येत आहे त्यांना की सोप्या चॅप्टर्स मध्ये पण एवढे कमी मार्क पडतात ना, मग आता मी काय करू. काय करू म्हणजे जे आधी केलं नाहीस ते कर, आता अभ्यास कर. तो ये समझ में आ गया आपको. टोटल करनी है, उसके ऊपर 10% एंड फिर आउटर कॉलम में आपके अमाउंट आएंगे. एंड लास्ट वन क्या है बताओ. परचेस्ड 1 dozen जेल पेन्स एट ₹15 each फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट. सो 1 dozen मतलब 12 into 15. करो अभी सॉल्व. हाँ, जेल पेनला डिस्काउंट देत नसतात ते, 15 रुपयाला घ्यायचे, तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. 180 अमाउंट पे करनी है हमें, और फिर टोटल करनी है. एंड ये नोट को मार्क्स है, नोट की लाइन लिखनी है. परचेस ऑफ कॅश परचेस नाही करू शकत आपण. ऐका मुलांनो, कोणी कॅश परचेस केली आहे का आयुष्यात? कॅश परचेसेस and purchase of computer are not recorded in purchase book. प्रिंटिंग मिस्टेक है वो. परचेस ऑफ कॅश नहीं होता. आता अथर्व काहीतरी शोधून काढतोय की कॅश कशी परचेस करता येईल. हो ना.
जगा वेगळं तर चाललेलंच असतं त्याच्या डोक्यात. शंभरच्या 5 नोटा देऊन मॅम 500ची नोट मिळते परत. झाली ना परचेस ऑफ कॅश. इट इज एक्सचेंज ऑफ कॅश. अभी हर्षवर्धन भी चेक कर रहा है कैश परचेस कर सकते हैं क्या हम. अगर सॉल्यूशन मिला तो हम सबको भी बताओ. एका रिम म्हणजे व्हाईट पेपरचं रिम म्हणजे ती गुंडाळी वगैरे असेल. पेपरची गुंडाळी असं युनिट नाही आहेत त्याला. एकदा बघायचं का. जसं आपण लिक्विड लिटर मध्ये घेतो हे केजी मध्ये, तसं पेपर रिम मध्ये. माझा 500 आलं. 1 ream of A4 paper contains 500 sheets of A4 sized paper. मला 500 शीट्स येत आहे. एक रिम कागद किती असतो. 500 समान पत्रके येतात. असं मग 1 रिम में कितने पेपर्स आते हैं उसका क्वेश्चन है. नहीं आते होंगे नहीं. 500 लिखा है ना. 500 पेजेस आते हैं शीट 1 रिम में. हजार कुठं आलं तुला. मला 500. हो हा मग ते बॅक टू बॅक 1000 पेज. शीट 500 बॅक टू बॅक करत ते 1000 पेजेस. म्हणून प्रश्न विचारायचे आता. हनुमान लहानपणी खूप प्रश्न विचारायचे. जय हनुमान वाला हनुमान. म्हणून तो एवढा बुद्धिमान आहे. अभी इलस्ट्रेशन 2.
इलस्ट्रेशन हुसैन आज होना ना, आज हो जाएगा ना। हो ओके, तुमचे कोणी फ्रेंड्स ऑनलाइन अटेंड करताय? ओके, स्वामिनी अटेंड कर रही है क्या? चैट बॉक्स में लिखो स्वामिनी, अगर तुम लेक्चर अटेंड कर रही हो तो। हो गया सबका कंप्लीट? ओके, इलस्ट्रेशन 2 देखो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो अभी इसमें हमें सब्सिडियरी बुक्स का लेजर पोस्टिंग भी सीखना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया। अप्रैल 4, 2022 को क्या हुआ? परचेस्ड फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल at ₹120 पर डजन। ओके, सो कितने डजन लिए आपने? 100 डजन इंटू 120 रेक्सोना हवाई चप्पल। सेकेंड, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल at 300 पर डजन। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। सो टोटल करके फिर ट्रेड डिस्काउंट आएगा ना। एंड फ्रेट चार्ज 150। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ओके, परचेज बुक इसको बोलते हैं एनालिटिकल परचेज बुक। आंसर देखो, लिखो वहां पर, एनालिटिकल परचेज बुक है ये। मतलब जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं वो, और जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेट पर्टिकुलर्स वैसे ही है, डेट पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स ग्रॉस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अलग किया है उन्होंने, जो हम क्या कर रहे थे, डिटेल्स के कॉलम में ही माइनस कर रहे थे, एंड नेट अमाउंट का कॉलम अलग से था। तो इनका क्या आ गया, ट्रेड डिस्काउंट का अलग कॉलम आ गया। फिर नेट प्राइस, देन
हाँ, फ्रेट मतलब ट्रान्सपोर्ट चार्जेस. ओके. चप्पल्स घेऊन ठेवल्या तेवढ्या डझनभर, पण त्या दिल्लीतच राहतील ना. दिल्ली से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसको, तो वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस मतलब फ्रेट. ओके. FREIGHT. तो फ्रेट का कॉलम अलग से है. चेक करो अमाउंट आपके वही आ रहे थे क्या? 72,000, 7,200 माइनस करके 64,800, फ्रेट 150 एंड देन 64,950. ठीक है. देन अप्रैल 4 के बाद अप्रैल 15 परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 per dozen. 15 to 400. 100 pair sports shoes at ₹140 per pair. Less trade discount 10%. 34,000 less trade discount 10%, that is 3,400 and freight charge 200. So check करो amount 34,000, 3,400 trade discount, net 30,600, freight 200 एंड टोटल का कॉलम. ठीक है. 15 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल को परचेज किया फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट ₹400 पर पेयर. $100 डझन रोजी हवाई चप्पल at 180 per dozen. Less trade discount 10% and freight charge 100. चेक करो ये आ रहा है क्या? हाँ. ओके. अभी लेजर पोस्टिंग कैसे करना है पता है क्या? कौन से लेजर अकाउंट आएंगे? परचेसेस अकाउंट अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स, तृप्ति इंडस्ट्री. 4 लेजर अकाउंट. बालाजी आला म्हणून खाली 3 रुपये. आले का तिरुपतीवरनं पुण्यात? हाँ आला. सो परचेसेस अकाउंट टोटल लिखनी है आपको. ओके. ओके. अच्छा बता रही हूँ कुछ. टोटल लिखनी है. इंडिविजुअल लेजर पोस्टिंग नहीं है. डायरेक्टली टोटल. कौन से कॉलम की लिखी है? नेट अमाउंट का कॉलम जो है, नेट अमाउंट का कॉलम देखो, उसकी टोटल देखो 1,26,000 वो लिखी है. परचेस अकाउंट के कौन से साइड को? डेबिट साइड को. टू अमाउंट एज पर परचेस बुक 1,26,000. देन फ्रेट अकाउंट में क्या लिखा है अगेन? टोटल. टू अमाउंट एज पर परचेस बुक. कौन से कॉलम की टोटल है? फ्रेट 450. बट अजय एंटरप्राइजेस से आगे सप्लायर्स के अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर टोटल नहीं आएगी, वहां पर इंडिविजुअली आएगा. बाय परचेस अकाउंट, बाय फ्रेट अकाउंट. ओके. सो आर्यन जर्नल एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस. ओके. परचेसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, फ्रेट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐसे रूल है नॉमिनल अकाउंट का, तो इसलिए वो डेबिट किया दोनों. एंड क्रेडिट किसको करना है? अजय एंटरप्राइजेस.
अजय एंटरप्राइजेस पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अजय ने गुड्स दिए इसलिए वो क्रेडिटर है, नहीं है। सो बाय परचेसेस एंड बाय फ्रेट। ओके, 64,800 नेट अमाउंट है, नेट। बालाजी ट्रेडर्स में नेट अमाउंट बाय परचेसेस एंड बाय फ्रेट। उसके बाद इधर त्रिपाठी है, तिरुपति पण नहीं है। काय आहे नक्की? इथे तृप्ती इंडस्ट्रीज आहे इन क्वेश्चन। आंसर में तृप्ति करो, तृप्ति। बाय परचेसेस बाय फ्रेट। ओके, ते इम्पॉर्टंट नाहीये, तुम्हाला तिरुपती लिहायचं असेल तर तिरुपती लिहा, लेजर पोस्टिंग इम्पॉर्टंट आहे। ओके, सो परचेज डे बुक एंड लेजर पोस्टिंग समझा आपको। अभी 10 मिनट का इंटरमिशन, ब्रेक लो 10 मिनट, 5 मिनट सॉल्विंग के लिए, ऐसे टोटल 15 मिनट में खत्म करो। पहले ब्रेक लेना है या पहले सॉल्व करना है फिर ब्रेक लेना है, ते तुमचं तुम्ही डोकं लावा काय करायचं ते। 15 मिनिटात या सगळ्या गोष्टी उरका। आफ्टर ब्रेक सेल्स बुक स्टार्ट करना है। ये चैप्टर होने के बाद आपकी कंबाइंड टेस्ट है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, सब एक साथ। सब वो बता दूंगा। अथर्व आधी टेस्ट दे, मग टेक्स्ट बुक शिकवू। तो उतावेळ होतो। मला सैराट मधलं ते गाणं आठवलं, आता उतावेळ झालो टेस्ट द्यायला। लॉ की भी टेस्ट है आपकी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओम क्या है, हो ना, ओमला कमी होते ना त्या टेस्ट मध्ये। हो, परत द्यायची, ज्यांना ज्यांना 2 मार्क 3 मार्क होते त्यांनी परत द्यायची। दही अंडी पण आहे ना त्या दिवशी। 15, 16 तो 18 को तो लिख ही सकते हो फिर। 3 आप घर पे क्या करना। हर घर तिरंगा, अपने घर पे तिरंगा रहेगा। वो 18 को कहते हैं ना।
लैक्टेंट कंपल्सरी है ना, वो कैंसर है ना पेपर के, कैंसर के सेटिंग में तो ब्लू पेन से स्टैंडिंग का तो लैक्टेंट ब्रेक के लिए बाहर जाना है ना, कोई भी ब्रेक मॉर्निंग
मैं बोल रहा हूँ
मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते बट आप
Correct, only credit sales. Following are some of the transactions of Messrs. Kishore and Sons for the year 22. As per their waste book, make out their sales book. Sold to Messrs. Gupta and Verma on credit. 30 shirts at rupees 800 per shirt. 20 trousers at rupees 1000 per trouser. So ये कितना हुआ? So ये हमने डिस्काउंट दिया है. हाँ, देन सोल्ड फर्नीचर आएगा क्या? टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर. सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन 800 पर शर्ट. ये आएगा ना? हाँ, इसको डिस्काउंट नहीं दिया. Sold 13 shirts to cheap stores at rupees 750 each for cash.
कैश सेल्स है तो कौन सा बुक? सो इन दोनों के लिए आप नोट्स लिखोगे. सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट 750 पर शर्ट, मतलब कितना? 75,000. 10 overcoats at rupees 5,000 per overcoat. Listed discount 10%. ओके, सो ये समझ में आ गया क्या? सिर्फ एक नई एडिशन है, हाईलाइट करो. सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. ये परचेज बुक में नहीं किया था ना हमने, ऐसे लिखना है, एडिशनल है ये. सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, बाकी का सेम है. हाँ, सेल्स इनवॉइस का रेफरेंस देते हैं. ओके, सो आपको ऑडिट करते वक्त एज अ ऑडिटर हेल्पफुल हो जाएगा. आप ऐसे सिर्फ सेल्स बुक देखोगे और आपको कौन से सेल्स ट्रांजैक्शन में गड़बड़ लग रही है तो आप बताओगे सेल्स इनवॉइस नंबर 120 लाके दिखाओ अकाउंटेंट को. सेल्स इनवॉइस नंबर 120 उसने दिखाया और वो मैच हो रहा है क्या देखना है. इनवॉइस में जो भी लिखा है, गुड्स के डिटेल्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जो इनवॉइस में है वही डिटेल्स सब रिकॉर्ड हुए हैं या कुछ अलग हुआ है, या इस टाइप का कोई इनवॉइस ही नहीं है और ऐसे ही कुछ झूठा अकाउंटिंग किया. ये काम ऑडिटर का होता है. ओके, एंड नोट क्या लिखनी है? कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक. उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड को टोटल बाय अमाउंट एज पर सेल्स डे बुक. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड को टोटल लिखोगे ना, एंड जो कस्टमर्स के अकाउंट है वहां पर क्या होगा? इंडिविजुअल अमाउंट जाएंगे. कौन से साइड को? डेबिट साइड को. टू सेल्स. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय अमाउंट एज पर सेल्स डे बुक. ओके, ये लिखो टेक्स्ट बुक में. एंड कस्टमर्स अकाउंट में लेजर पोस्टिंग दिया ही नहीं है ना उन्होंने. टू सेल्स अकाउंट ऐसे इंडिविजुअली जाएगा. ओके, सेल्स बुक हो गया. अभी सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब सेल्स रिटर्न. ओके, इसके देखो कॉलम्स क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स. अचानक एलएफ आ गया, उनको याद आया तो एलएफ का कॉलम किया है उन्होंने. एंड डिटेल्स क्या है? सुनील बैंक एंड कंपनी नाम का कस्टमर है आपका, उन्होंने रिटर्न किया है आपको. क्या रिटर्न किया है? देखो, 6 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय टीएस ग्रेवाल. ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम का एक 12th का टेक्स्ट बुक बाय टीएस ग्रेवाल. सीबीएसई वाले लोग यूज करते हैं ये रेफरन्स बुक. 7 रुपयाला आहे. कुठल्या काळातलं चाललंय माहिती नाही. सो 7 into 642. लेस स्टेट डिस्काउंट 10%, 4.20. आउटर कॉलम नेट अमाउंट. ओके, इसके बाद कैलाश एंड कंपनी ने भी रिटर्न कर दिया. कौन सा बुक? 1 कॉपी ऑफ बिजनेस मेथड्स बाय आर.के. गुप्ता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स हमारा. ओके, उनका बिजनेस स्टडीज नाम से होता है वो सब्जेक्ट सीबीएसई में. 3.5 रुपयाचं पुस्तक रिटर्न केलंय. तो ऐसे टोटल 41.30 रिटर्न्स आ गए. ठीक है, सो सेल्स रिटर्न बुक भी हो गया. कळलंय का कसं असतं?
सो इसमें कौन कौन से लेजर अकाउंट आएंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सुनील बैंक एंड कंपनी, कैलाश एंड कंपनी। ओके, जर्नल एंट्री कौन बता सकता है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न आर्यन रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल है रियल अकाउंट का, इसलिए वो डेबिट किया। एंड गिवर कौन है? कस्टमर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो सुनील बैंक एंड कंपनी ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो वो गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट किया। ओके, तुम कब लिख रहे हो 10 बार वो रूल्स? मला कसं कळलं तू लिहिले नाहीये? पण मला कळलं कसं की तू लिहिलं नाहीयेस 10 वेळा? कारण मी अनेकदा सांगितलंय. करेक्ट. सो कळलं का 100% रिझल्ट का लागत नाही ते क्लासचा? सगळ्यांनी सगळं करायचं म्हणलं तर लागेल ना, म्हणून करायचं नाही सगळ्यांनी सगळं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक. ओके, सो अथर्व टोटल बताओ मुझे वो सेल्स रिटर्न बुक का. 41 पॉइंट. अभी नेक्स्ट लेजर कौन सा आएगा? सुनील बैंक एंड कंपनी. ओके, इसके क्रेडिट साइड को आप क्या लिखोगे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट. ओके, सृष्टि अमाउंट चा सिर्फ सुनील बैंक की बतानी है. यहाँ पर इंडिविजुअल अमाउंट बताओगे ना, एंड कैलाश एंड कंपनी ना. ओके, ये 3 लेजर अकाउंट्स है. हो म्हणायचं सगळ्यांनी. ओके, तो ये बाय सेल्स रिटर्न यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी? 3.5 रुपए. ओके, ऐसे लेजर पोस्टिंग होगा सेल्स रिटर्न का. ओके, सेल्स के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है? सेल्स इनवॉइसेस. परचेसेस के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है परचेस इनवॉइसेस. सेल्स रिटर्न के लिए क्या है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ? क्रेडिट नोट. ओके, सो जब गुड्स वापस आएंगे फ्रॉम कस्टमर तो हम क्या जर्नल एंट्री कर रहे हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. सो कस्टमर का अकाउंट हमारे बुक्स में क्रेडिट किया है तो उसकी नोट. ओके, वो नोट डाउन करो बोलते हैं ना हम, मतलब वो रिकॉर्ड में लो आपके. सो सेल्स क्रेडिट नोट करो. तो वो क्रेडिट नोट आप किसको देंगे? कस्टमर को. वो नहीं दी तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रूफ कुछ नहीं है. ओके, तर कैलाश एंड कंपनीला फोन लावाल 3.5 रुपए राहिले. वो बोलेगा सेल्स रिटर्न किया था, तो प्रूफ क्या है? इसलिए वो क्रेडिट नोट इम्पॉर्टेंट है. तो आपको ऑडिट पे आप जब जाओगे और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन चेक करने हैं आपको, तो उनको कौन से प्रूफ मांगोगे? क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे उनको? क्रेडिट नोट का फाइल दिखाओ. सो सेल्स इनवॉइसेस की फाइल अलग होगी, परचेस इनवॉइसेस की फाइल अलग होगी, क्रेडिट नोट्स की फाइल अलग होगी. ओके, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. वो रिसीवर है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं. परचेस रिटर्न रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट और गोज आउट, गुड्स आर गोइंग आउट. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये एंट्री है. तो यहाँ पर रिटर्न करने के बाद हम क्या
गुड्स भी रिटर्न करेंगे और उसको नोट भी देंगे, कौन सी, डेबिट नोट, ओके, कि हमने तुम्हारा अकाउंट हमारे बुक्स में डेबिट किया है, ओके. सो पैसे मागायला यायचं, क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो पेएबल है क्या, नहीं है, ओके. और उससे लेते वक्त क्या लेके आना है, क्रेडिट नोट, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, सेल्स रिटर्न. तो तुम्हारे बुक्स में नील किया है ना अकाउंट मेरा, तो क्रेडिट नोट दो उसकी मुझे कि कुछ भी पेएबल नहीं है, ओके. वो क्या एंट्री करेगा, सेल्स रिटर्न, उसके लिए रिटर्न आया ना. सप्लायर क्या एंट्री करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एंड हम क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. तो उसको देने हैं गुड्स वापस, डेबिट नोट भी उसको देनी है, और हम क्या लेके आएंगे, क्रेडिट नोट, ओके. तो पैसे मांगे उसने तो आपको क्या पेमेंट स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, क्या भेजना है, करेक्ट, उस क्रेडिट नोट का फोटो भिजवाना है कि क्रेडिट नोट दिया था, कुछ नहीं है पेएबल, ओके. सो परचेस रिटर्न का भी हो गया. प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी को हमने रिटर्न कर दिया था 136 इंच उषा सीलिंग फैन, ओके. एंड मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी को 10 आयर्न हीटर्स रिटर्न किए, ओके. एक आयर्न हीटर 150 रुपयाला आहे, ते रिटर्न केलं आपण. उसने तब हमें डिस्काउंट दिया था 15 रुपये का, ओके. तो 135, आणि उषा सीलिंग फैन कितीला आणलेला, 135 रुपये, तो 135 का वो भी रिटर्न कर दिया, ओके. अभी इसमें कितने लेजर अकाउंट बनेंगे, परचेस रिटर्न, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी, परचेस रिटर्न अकाउंट में क्या होगा, टोटल, ओके. लेजर पोस्टिंग करो, ये उन्होंने दिया नहीं है नोटबुक में, ये लास्ट टाइम है. आर्यन के केस में तो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, मस्त है ना याच्या आयुष्य, पहिल्यांदाच शिकतो आणि ते शेवटचं. सो परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड को आप क्या लिखोगे, बाय अमाउंट एज पर, ओके. टोटल बताओ, 315. फिर कौन सा था, प्रीमियर इलेक्ट्रिक. इस अकाउंट में कौन से साइड को लिखोगे, डेबिट साइड को. क्या लिखना है, टू परचेस रिटर्न अमाउंट, नेक्स्ट लेजर अकाउंट, मोहन इलेक्ट्रिक. टू परचेस रिटर्न. सो सप्लायर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट एंड टोटल परचेस रिटर्न बुक में. ये पोस्टिंग भी हमने कर लिया. पोस्ट द फॉलोइंग इनटू द लेजर. सो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4 में उन्होंने आपको परचेस रिटर्न बुक दिया है. परचेस रिटर्न मतलब ही रिटर्न आउटवर्ड, हाँ, बाहर जा रहा है ना, इसलिए आउटवर्ड. सेल्स रिटर्न आ रहा है तो इनवर्ड. सो डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग बताओ, कौन कौन सप्लायर है, राजेंद्र प्रकाश एंड सन, आणि कोण आहे, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एंड रिटर्न आउटवर्ड, ओके. अभी हाँ, इसलिए यहाँ पर बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक November 30. सन्ड्रीज मतलब ही टोटल,
सन्ड्री एक्सपेन्सेस आठवलं का लहानपणी असं केलेलं 2 वर्षापूर्वी SUNDRY सन्ड्री एक्सपेंसेस तो टोटल मिसलेनियस वगैरह वगैरह सो वो 280 है टोटल एंड देन वो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स के डेबिट साइड को 2 रिटर्न आउटवर्ड कितना हुआ 180 ना आता 200 ला आहे हा फॅन उषा सिलिंग मगाशी 175 ला होता नाउ इट इज फॉर 200 लेस 20 ट्रेड डिस्काउंट 180 रिटर्न कर दिया एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनीला काय रिटर्न केलं त्यांना पण नाही माहिती दिलेच नाही डिटेल्स तो वो अमाउंट 100 हाँ डिटेल्स नहीं दिए उन्होंने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक कहाँ पर सीखेंगे कल नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में दिस विल बी डिस्कस लेटर लेटर म्हणजे लेटर म्हणजेच लॅटर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में ओके एवढं सगळं करून सुद्धा इम्पॉर्टन्स ऑफ जर्नल आहेत वो क्या है कि ओपनिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ट्रांसफर एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज ये सब कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ बिल्स मिसलेनियस एंट्रीज ये सब कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर में ओके सो ये आप घर पे पढ़ सकते हो कौन कौन से एंट्रीज होते हैं आउटस्टँडिंग प्रीपेड ओके ओके प्रीपेडचं स्पेलिंग चुकल्यासारखं वाटतंय का तुम्हाला हा वाटतंय ना म्हणजे येतंय तुम्हाला अरे बापरे काय झालं टाइपिस्ट हा सीए नसतो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन ये सब एंट्री कहाँ पर आते हैं जर्नल में इथं काय करायला सांगताय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेस रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी अ सारी डीलर ओके इसने रिटर्न अभी डेबिट नोट नंबर दिया है देखो परचेस रिटर्न के केस में क्या आता है डेबिट नोट तो रिटर्न कर दिया गोयल मिल्स सूरत को 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट ₹1000 ओके सो हाँ सो एक साड़ी 1000ची आहे का ऑल 5 मिला के 1000 है एक साड़ी की 1000 तो 5 साड़ीज के ओके सो ये कैसे समझता है एट द रेट ऑफ से ओके 5 साड़ीज फॉर 1000 फॉर फॉर तो 1000 में 5 साड़ीज ओके 200 ला एक साड़ी उचलायची फॉर वर्ड है तो ओके बट यहाँ पर वर्ड फॉर नहीं है क्या है एट ओके सो 1000 को एक साड़ी है म्हणूनच रिटर्न करतोय भावना तुझ्या भावना समजल्या गोयल मिल्स को रिटर्न कर दिया भावना ने बोला महंग है महंगा है सो 5000 ते कळलं ना ऍट आणि फॉर सगळ्यांना अभी डेट के बाद क्या है अचानक डेबिट नोट नेम ऑफ सप्लायर LF अमाउंट परचेस रिटर्न बुक सो नेम ऑफ सप्लायर की जगह पर्टिक्युलर्स भी आप लिख सकते हो LF मनात आलं तर लिहायचं नाही तर नाही त्यांचंही तसंच चाललंय आणि अभी Jan 4 डेट के कॉलम में तो डेट ही लिखेंगे डेबिट नोट नंबर 101 5000 त्यानंतर गर्ग मिल्स कोटा
accepted the return of goods which were purchased for cash from us. 5 कोटा सारीज एट ₹400 ये नहीं आएगा क्योंकि ये कैश परचेस रिटर्न है. 400 ची महाग आहे का? ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न टू मित्तल मिल्स Bangalore 5 silk sarees at ₹2,600. So महाग है रिटर्न. मित्तल मिल्स Bangalore 2,600 into 5 आएगा ना, सिल्क ची है ना. एंड रिटर्न 1 कंप्यूटर एसेट का परचेस रिटर्न है तो इस बुक में नहीं आएगा. बीइंग डिफेक्टिव 35,000 का था टू बी अँड कंपनी. सो काहीच ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी एवढं तरी डोकं लावा कि जिस डेबिट नोट नंबर कॉलम में जहां पर डेबिट नोट नहीं है वो परचेस रिटर्न बुक में नहीं आएगा. ओके, एक था कैश परचेस रिटर्न, वो कैश बुक में जाएगा और दूसरा था परचेस रिटर्न ऑफ एसेट. झाला का आनंद हे बघून? हा शब्द खत्म. सब्सिडियरी बुक्स. सो आपको घर पे क्या क्या सॉल्व करना है? 4, 5, 3, 4, 5 ना. ते ओरली झालं. तुमची ओरल एक्झाम आहे का ICI आणि स्पेशल? या मुलांची ओरल एक्झाम अकाउंटची सगळं. ये आएगा क्या आपको? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स बुक ऑफ मेसर्स Pranat Engineers Limited, Delhi. 5 pieces of oven, 10 pieces of tablets, 5 pieces of juicer सेल किया आपने. Less trade discount and post into the ledger the entries of sales book prepared in question 1. Okay, so illustration 3, 4, 5 exercise question 1 होमवर्क है और एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सब्सिडियरी बुक पूरा होमवर्क है. ट्रायल बैलेंस पूरा होमवर्क है. ओके, 18 को है ना टेस्ट आपकी, तब तक ये करो कंप्लीट. कल से कैच बुक.